हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान के बारे में। विज्ञान के हम ऐसे टॉपिक्स को बताने वाले हैं जो आपको 90 प्लस नंबर लाने में मदद करेगा। जैसा कि मैं बता दूं, कक्षा 10 के विज्ञान की अगर बात करें तो उसमें 70 नंबर के क्वेश्चन पेपर आपके आते हैं, जिसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं और बाकी 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं, और बचे 30 नंबर जो होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं जो स्कूल से हमें मिल जाते हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक्स को चैप्टर वाइज में टॉपिक्स बताने वाला हूँ, अगर आप सारे टॉपिक्स को अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं और उससे रिलेटेड सारे प्रश्नों को हल कर लेते हैं, तो आपके विज्ञान में आसानी से 90 प्लस नंबर देखने को मिलेगा। पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इसमें जो है 3 टॉपिक आपको तैयार करने हैं अच्छे तरीके से। पहला टॉपिक है संयोजन तथा विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा और उसके उदाहरण, और विस्थापन अभिक्रिया की परिभाषा और उदाहरण को समझ लीजिए, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। दूसरे टॉपिक की बात करते हैं ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का परिभाषा और इसका उदाहरण तैयार कर लीजिए, ये भी टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ये हर साल बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है और इसे आपको जानना बहुत जरूरी है, और बहुत आसान विधियां यूट्यूब पे उपलब्ध है। अगर आप कहेंगे तो इन सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा। तो ये रहे 3 टॉपिक जो पहले चैप्टर से आपको पढ़ने हैं। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो इन टॉपिक को जरूर पढ़ करके अपने एग्जाम में जाइएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे चैप्टर के बारे में। दूसरा चैप्टर हमारे पास है अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, तो अम्ल और क्षार और लवण में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है देख लीजिए। पहला टॉपिक है अम्ल, क्षार व लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। ठीक है, तो इन तीनों का परिभाषा, यानी अम्ल का भी, क्षार का भी, लवण का भी परिभाषा याद कर लीजिए और इनके उदाहरण याद कर लीजिए, काफी इंपोर्टेंट है। ठीक है, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं। दूसरा टॉपिक है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। ठीक है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि हर साल पूछी जाती है, तो इसे भी याद कर लीजिएगा। अगला है धावन सोडा बनाने की विधि। धावन सोडा बनाने की विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस। चौथा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो ये भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी भी बनाने की विधि और गुण पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और देखिए 5वें टॉपिक की बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनकी परिभाषा याद रखनी है और ये क्या होती हैं इनको अच्छे तरीके से समझना है। तो अध्याय 2 में आपको 5 टॉपिक ये याद रखने हैं। कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो ये 5 टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे अध्याय के बारे में। तीसरा अध्याय हमारे पास है धातु और अधातु। धातु और अधातु में धातु और अधातु की परिभाषा और उनके बीच अंतर याद कर लीजिए और उनके कुछ उदाहरण याद कर लीजिएगा। ठीक है, धातु और अधातु, ये चैप्टर 3 में बस यही एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। चौथे अध्याय की बात करते हैं कार्बन और उसके यौगिक। ठीक है, इसमें जो है आपके टोटल 5 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है? पहला टॉपिक है संतृप्त और तथा असंतृप्त। ठीक है, संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं, इनके बारे में जानना है और उनके एग्जाम्पल जानने हैं। ठीक है, उसके बाद से दूसरा जो टॉपिक है सजातीय श्रेणी। ठीक है, सजातीय श्रेणी क्या होती है और उसकी परिभाषा देनी होती है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तीसरा टॉपिक है IUPAC नामकरण। तो यौगिकों का IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, ये चीजें आपको जाननी है, समझनी है। अगला टॉपिक हमारे पास है साबुनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है, साबुनीकरण अभिक्रिया याद रखिएगा। उसके बाद से हमारा अगला है 5वां टॉपिक हमारे पास है एस्टिलीकरण अभिक्रिया। ठीक है, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। तो इस तरीके से चौथे अध्याय में आप ये 5 टॉपिक जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं अध्याय 5। अध्याय 5 का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में आपके 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र। देखिए इनके फिगर, इनके चित्र भी याद रखिएगा, नामांकित चित्रण भी आ सकता है, और इनमें जो बनने वाली परिभाषाएं हैं, इनके जो भी पार्ट होते हैं, उन पार्ट में जो हमारे पास पार्ट के बारे में जानना होता है, वो सारी चीजों को जान लीजिएगा। जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, इसमें से ये 3 जो है काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अध्याय 6 की बात करते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, 6ठा अध्याय है हमारे पास जीव जनन कैसे करते हैं। इसमें देख लीजिए इंपोर्टेंट टॉपिक पहला है लैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन के बारे में जानना है। दूसरा है हमारे पास अलैंगिक जनन। तीसरा है परागकण और स्वपरागकण। ठीक है, तो परागकण और स्वपरागकण में अंतर क्या होता है, ये हमें बताना है। चौथा प्रश्न है पुष्प की संरचना। ठीक है, तो पुष्प की संरचना जो है आपसे हर साल पूछ लिया जाता है, तो नामांकित चित्र के साथ साथ इसकी संरचना कैसे करेंगे, इसके बारे में कैसे लिखेंगे, आप इस चीज को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगले टॉपिक की बात करते हैं नर तथा मादा जनन तंत्र। नर और मादा जनन तंत्र को भी सचित्र वर्णन के लिए आपसे पूछ लिया जाता है, तो सचित्र वर्णन यानी चित्र द्वारा इसको नामांकित करना सीख लीजिएगा और इसके बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, ये भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगले चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय में आपके 2 टॉपिक इंपोर्टेंट है। मानव मस्तिष्क, इसका नामांकित चित्रण पूछ सकता है और इसके बारे में पूछ सकता है। उसके बाद से तंत्रिका तंत्र, इसमें भी नामांकित चित्रण। आपके देखिए फिगर वाले जितने भी प्रश्न पूछेगा वो केवल बायोलॉजी से ही पूछता है ज्यादातर। ठीक है,
फिजिक्स से पूछता है विद्युत मोटर तो अब हट गया है। अब अध्याय 8 को देख लेते हैं, अनुवंशिकता जिसका नाम है। अनुवंशिकता चैप्टर में आपको 4 टॉपिक पढ़ने हैं। ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डीएनए तथा आरएनए में अंतर, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर साल पूछा जाता है, ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक है मेंडल के अनुवंशिकता के नियम, ठीक है। मेंडल के अनुवंशिकता के नियम भी याद रख लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, ये क्या होते हैं, इनको भी याद रख लीजिएगा। अगला चौथा हमारे पास है लिंग निर्धारण की प्रक्रिया, लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को भी समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे पास ये चैप्टर 8 तक के टॉपिक। चैप्टर 9 की तरफ चलते हैं, अध्याय 9 को देखते हैं। अध्याय 9 है हमारे पास प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इनमें देखिए 4 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, ठीक है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और अपवर्तन क्या होता है, इनके बारे में आपको जान लेना है। दूसरा टॉपिक है अवतल व उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, अवतल व उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब, ठीक है। तो अवतल व उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब को समझ लेना है। उसके बाद से तीसरा है हमारे पास लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, कितने प्रकार से होते हैं, ये सारी चीजें को समझना है। चौथा है हमारे पास लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता जो है इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा। अब बात करते हैं 10वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, ठीक है। 10वां अध्याय है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें जो है आपके 3 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टॉपिक है निकट दृष्टि दोष, दूसरा टॉपिक है दूर दृष्टि दोष और तीसरा टॉपिक है मानव नेत्र, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक जरूर याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और मानव नेत्र। मानव नेत्र का सचित्र वर्णन पूछ देता है, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में इसकी परिभाषा और इनका निवारण, ठीक है, इनका कारण निवारण ये सब पूछ लिया जाता है। तो इन सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लीजिएगा। अध्याय 10 तक यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब देखते हैं 11 नंबर अध्याय को। तो आप देख सकते हैं अध्याय 11 जिसका नाम है विद्युत। विद्युत में आपको याद रखना है, पहला टॉपिक है ओम का नियम। ओम का नियम काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको भी याद रखिएगा, इससे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। विद्युत धारा दूसरा टॉपिक है, विद्युत धारा, इससे भी न्यूमेरिकल और इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है। तो थ्योरी न्यूमेरिकल सब कुछ पूछा जा सकता है इस चैप्टर में, विद्युत में काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। तीसरा टॉपिक है हमारे पास विद्युत प्रतिरोध, ये भी काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है श्रेणी क्रम संयोजन। 5वां नंबर टॉपिक है समांतर क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन यानी प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है 2 भागों में होता है, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। सारे सूत्रों को याद रख लीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट है ये सारे जितने भी टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, सारे टॉपिक बहुत ही इंपोर्टेंट है। अध्याय 12 की बात करने वाले हैं। अध्याय 12 का नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। इसमें जो है 4 टॉपिक आपके बहुत इंपोर्टेंट है। पहला टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछ ली जाती हैं, तो इसको भी पढ़ लीजिएगा। दूसरा टॉपिक है बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट का नियम आपके 12th क्लास में भी आएगा, तो आप 10th क्लास में भी याद कर लीजिए, क्योंकि ये 10th क्लास में भी पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। अगला हमारे पास टॉपिक है फ्लेमिंग के दाएं बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी होता है और बाएं हाथ का नियम भी होता है, तो ये दोनों नियम आप याद रख लीजिएगा फ्लेमिंग का, ठीक है। अगला जो हमारे पास टॉपिक है फैराडे का नियम। तो फैराडे का नियम भी आप याद रखिएगा, फैराडे का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट अध्याय जिसका नाम है हमारे पास हमारा पर्यावरण। 13 नंबर अध्याय है हमारा पर्यावरण और ये अंतिम अध्याय है। और इतने टॉपिक अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके 90+ नंबर आएंगे, आपके रिजल्ट में 90+ देखने को मिलेंगे, यानी कि 70 में आप 60+ नंबर लेकर के आएंगे, ठीक है, 60 से अधिका। देख लीजिए यहाँ पे जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओजोन परत का अपक्षय, ठीक है, अपक्षय, ओजोन परत का जो अपक्षय है इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से ऊर्जा के स्रोत को पढ़ लीजिएगा। वैसे तो हमारा पर्यावरण से बहुत ही कम क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, वैसे 5 नंबर के पूछ लिए जाते हैं प्रश्न कभी कभी आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आपको कंप्लीट समझ में आए होंगे। पूरे विज्ञान में जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक हो सकते थे मैंने इस वीडियो में बता दिया है। इससे अच्छा सुनहरा मौका नहीं मिलेगा, अभी भी टाइम है, इस समय से अभी अगर आप सारे टॉपिक्स को कवर करना चाहें तो कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर आप इन सारे टॉपिक्स को अगर पढ़ लेते हैं ना तो आपके 60+ नंबर आपके फिक्स हैं, ठीक है, 70 में। और 100 की बात करें तो आपके प्रैक्टिकल को मिलाकर के बात करें तो 100 में आपके 90+ नंबर आ जाएंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नया चैनल है, सपोर्ट कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।